नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे साथियों। हाल ही फिलहाल में आप लोगों की परीक्षाएं संपन्न हुई साथियों, तो आपको एक नई चिंता सता रही होगी साथियों कि सर हम लोगों ने पढ़ाई तो बहुत बेहतरीन ढंग से करी, शायद रिजल्ट उतना बेहतरीन हम लोगों का नहीं आएगा। तो साथियों आपको इसमें चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, कुछ उदाहरण बताने वाला हूँ जो कि असल में आपको जानने चाहिए साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने मेहनत करी, नो डाउट। अगर मेहनत करी है तो उसका परिणाम भी सुखद होगा साथियों, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो आपने जितनी ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया होगा उसका परिणाम भी उतना ज़बरदस्त आएगा साथियों। अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करी है तो आप कंपटीशन को बहुत जल्दी बीट करने की मादा अपने अंदर रखते होंगे साथियों। तो आपको इससे तो कतई निराश नहीं होना है कि आपके नंबर कितने आए कितने नहीं आए हैं, बस आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है साथियों। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन असल जीवन में आज वो सक्सेस व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं साथियों। उसमें से सबसे पहले उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के बारे में साथियों। कहा जाता है कि बिल गेट्स जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो इन्हें कॉलेज की पढ़ाई को ब्रेक करना पड़ा था, और कॉलेज की पढ़ाई ब्रेक करने के बाद इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी साथियों। और बिजनेस के शुरुआती दौर में जब इन्होंने पांव रखा, कदम रखा, तो इन्हें ज़बरदस्त घाटे का सामना करना पड़ता है साथियों। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, रुके नहीं, थके नहीं, लगातार अपने बिजनेस को कंटिन्यू लगातार करते गए, और आज वो बिल गेट्स हम लोगों के लिए मिसाल बन करके हम लोगों के सामने आ गए हैं साथियों। अर्थात हमसे इन व्यक्तियों से कुछ सीखना चाहिए साथियों। हम लोगों को हताश निराश होकर के मन को इतना ज़्यादा व्यथित दुखित नहीं कर लेना है कि हम उसी में अपने आप को झोंक दें, चिंता में तड़पते जाएं साथियों। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट टारगेट क्या है उस लक्ष्य को बना करके काम करना है, फोकस करना है साथियों। एक उदाहरण मैं और आपको ज़बरदस्त तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपने एडिसन का नाम सुना होगा साथियों। उन्होंने किस तरीके से अपने शिक्षक से किस तरीके से प्रश्न पूछते थे कि शिक्षक यहाँ तक उनको बेवकूफ़ तक करार दे दिया था, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन करने का ढंग था साथियों वो अजीबोगरीब प्रश्न हुआ करते थे। इस पर जो शिक्षिका थी, जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, उनसे नाराज़ होकर के उनको स्कूल से निकाल दिया था साथियों। स्कूल से निकालने के बाद क्या होता है कि जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो ये नौकरी करने जाते हैं साथियों। तो ये 2 से 3 नौकरी भी क्या होते हैं साथियों, इनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इनके माइंड की जो प्रकृति थी वो थोड़ा सा अलग टाइप की थी साथियों। वो खुराफाती क्वेश्चन जरूर करते थे, जो भी मन में डाउट आता था बेहिचक तरीके से वो किया करते थे साथियों, क्योंकि उनके अंदर ये जिज्ञासा थी, कुछ जानने की जिज्ञासु टाइप के व्यक्ति थे, ऐसा हम एक शब्द में कहें तो अच्छा होगा साथियों। इसके बाद में एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो साथियों, आपने सुविख्यात प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है आइंस्टीन साहब, उनके बारे में कौन नहीं जानता है साथियों। कहा जाता है कि जब ये 4 वर्ष की अवस्था में थे, 4 वर्ष की अवस्था के थे, तभी ये बोल नहीं पाते थे साथियों। और 7 वर्ष की अवस्था में आते आते इन्होंने जब पढ़ाई की शुरुआत करी तो बिल्कुल सुस्त और आलसी व्यक्तियों में से एक थे साथियों। तो इस वजह से इनका पूरा समाज, घर के माता पिता, भाई बहन इनको आलसी तक करार दे दिया था साथियों। और जब ये बड़े होते हैं साथियों तो हम लोगों के लिए मिसाल बन कर के आगे आते हैं, अर्थात वो भौतिक विज्ञान के पिता भी कहलाए साथियों, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कुछ व्यक्तियों के उदाहरण हमको सोच करके आगे बढ़ना है, हमेशा अपनी थिंक को बेहतरीन करना है साथियों। जैसा आप सोचते हैं माइंड उसी के अनुरूप कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको बेहतरीन नॉलेज रखनी है, अच्छा सोचना है साथियों। जो आपको नकारात्मक सोच ले जाती है उससे कहीं दूर हटने की आवश्यकता है साथियों। यहीं पर
एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं जो अपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जी हैं। इनके बारे में मैं बता दूं, कहा जाता है कि जब इन्होंने स्कूल की शुरुआत करी थी, जब ये थोड़ा सा बड़े होते हैं तो इनको कई बार स्कूल में फेल का सामना करना पड़ा। साथियों, ये असफल हुए थे विद्यालय, जब ये छोटे थे और पढ़ाई कर रहे थे तभी इनको क्या है, असफलताओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब ये बड़े होते हैं साथियों, यही वे गुरु होते हैं जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं साथियों। तो आपको नंबर मायने नहीं रखेंगे, असल जीवन में जो आपने गहराई हासिल की है, जो नॉलेज हासिल किया है, उसको भैया सही तरीके से, सही मायने में आपको साबित करने की आवश्यकता है, उसको सही तरह से लागू करने की आवश्यकता है साथियों। तो अगर आप इस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ते रहें तो सक्सेस आपको बहुत जल्द मिलेगी साथियों। आपको हताश और निराश ना होकर के एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काम करना होगा साथियों। तो आप फालतू की खुराफाती सोच को दूर करें और अच्छा सोचें साथियों। तो आप अगर अच्छा सोचते हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल और कामयाब होगा साथियों। तो ये कामयाबी आपको भैया 4 चांद ला दे, यही हम आशा करते हैं, यही आशा गुरुजी परिवार करता है, ये आशा गुरुजी संस्थान करता है। तो फिर भैया ये चर्चा यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।